जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पुरुष और एक ही दिन पैदा हुए उसके जुड़े हुए पुत्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। पिता और उसके एक पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 5:2 का है। पिता की आयु कितनी होगी? तो पिता की आयु बतानी है। तो मान लेते हैं, लेट पिता की आयु 5x, एक पुत्र की आयु 2x और एक पुत्र की आयु 2x। ये 2x आप समझ में आ रहा कहाँ से है? दिया हुआ एक पुत्र की आयु का औसत 2 है, तो दोनों का 2-2 होगा क्योंकि एक ही दिन पैदा हुए थे। इन तीनों का औसत निकालने के लिए 3/3 करेंगे, कितना होगा? 30। तो यानी x का वैल्यू क्या निकलेगा? प्लस, अगर यहाँ करते हैं तो ये हो जाएगा 9x/3 इक्वल टू 30। 3 से गया 3, 3 से कटा 10, x का वैल्यू आया 10। तो अब बताना पिता की आयु कितनी है। पिता की आयु हम माने 5x, तो 5x का वैल्यू पुट किए 10, यानी 50 वर्ष, 50 वर्ष पिता की आयु है। ये पहला क्वेश्चन था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 2 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 5/3 है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भुजाओं का योग कितना होगा? हमें सबसे बड़ी और छोटी भुजाओं का योग बताना है। तो मान लेते हैं सबसे छोटी वाली भुजा, लेट तो साइड इक्वल टू एक्स। मान लेते सबसे छोटी भुजा जो है एक्स है, तो बड़ी भुजा क्या होगी? लार्जेस्ट साइड। बड़ी भुजा क्या होगी? 5/3 का एक्स। ठीक है, और थर्ड साइड दिया हुआ हमें 8 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है। तो ये समकोण है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ऐसे बनाते हैं। ये बड़ी भुजा है 5/3 एक्स। ठीक है, छोटी भुजा एक्स और 8। ठीक है, तो हम समकोण का साइड कैसे निकालते हैं? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है? 5x/3 का स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का, ये साइड इक्वल टू होगा इन दोनों का स्क्वायर का प्लस, जोड़ के बराबर। तो यानी 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये हो गया 25x²/3 इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर गया तो कितना आएगा? ये तो पहले 3 को इधर भेजेंगे ना। 25x², ये 3 का भी स्क्वायर करना है ना, 9 हुआ यहाँ, इक्वल टू 9 इंटू 64 प्लस 9x²। ये इधर गया तो कितना हो? 16x² इक्वल टू 9 इंटू 64। तो x², एक्स का वैल्यू क्या होगा? √9 इंटू 64/16। ऐड कर देते हैं इसको, 16 इधर नीचे लेकर आए, अंडर स्क्वायर हटाए, अंडर रूट बैठा है, तो एक्स कितना हो जाएगा? 3 इंटू 8/4। ठीक है, समझ में आ रहा आपको कहाँ से आया? अब इधर 4 से काटते हैं, 2 बार एक्स आया 6। ठीक है, हमें बताना है
सबसे छोटी भुजा और बड़ी भुजा का योग, तो सबसे छोटी भुजा तो ये हो गया, और बड़ी भुजा क्या है 5/3 का x, यानी ये हो जाएगा 5 × 6/3, यानी ये हो गया 10। बड़ी भुजा 10 है, दोनों का योग 16 आंसर आएगा। दोनों का योग 16 है, ठीक है। 10 और 6 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो जाता है। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था? ये देखें, 20% की कमी आती है तो इसका भाव 800 रुपये हो जाता है, यानी ये 80% के बराबर है। 20%, 100 में से 20% की कमी आती है तब ये 800 रुपये होता है, मतलब 80% इक्वल टू 800 है। 100% कैसे निकालेंगे? 100% निकालने के लिए 800/80 इंटू 100, ये गया 10 से, यानी 1000 रुपये क्विंटल था वो, ठीक है। राइट आंसर 1000। 100% निकाल देंगे। ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी कराया है, ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको आना ही चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चार क्रमगत सम संख्याओं का योगफल 748 है, उसमें सबसे छोटी संख्या होगी। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन है। ये बोला चार क्रमगत संख्या, 4 क्रमगत संख्या मान लेते हैं पहले हम लोग। पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+2, तीसरी संख्या x+4, चौथी संख्या x+6। बोला इन सब का योग किसके बराबर होगा? 748 के। चलिए करते हैं। x+x+2, x+4, x+6 किसके बराबर है? 748 के। ये देखिए, 2 2 4 x है, 4x + 6 4 10 तो 12 इक्वल टू 748। 12 उधर गया, 4x इक्वल टू 736, x इक्वल टू 4 से गया 4 एकम 4 8 4 184। सबसे छोटी संख्या तो x ही है, तो x का मान कितना है? 184। तो यही आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पांच नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है, इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? इसकी छोटी संख्या बतानी है। तो मान लेते हैं पहली संख्या, फर्स्ट संख्या नंबर bx, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगी अपने आप? x/5। क्या बोला क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग, दूसरी संख्या का गुणनफल जो है 0.008 के बराबर है। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा? x² इक्वल टू 0.0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यानी जब x की वैल्यू क्या निकले, अंडर रूट लगाएंगे तो 0.2। ठीक, x की वैल्यू ये निकल गई। तो छोटी संख्या कौन सी होगी? एक तो x है,
तो ये दूसरी संख्या क्या होगी, x बटे 5, x का 5वां पार्ट, मतलब सेकंड नंबर जो है वो सबसे छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या क्या है, x बटे 5 है। छोटी संख्या x बटे 5 है। तो x का मान क्या है, 2 बटे 5, यानी ये 5। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 0.04। सबसे छोटी संख्या 0.04 है, ठीक है, राइट आंसर 0.04।